Yes, guys. Today we study in chapter 4th quadratic equation. Okay. Again, we some point here brief in points. First point: a polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. Its general formula if ax square plus bx plus c, then be denoted by quadratic equations. ओके सेकंड पॉइंट है आपका कहना है हमारा कि अगर कब उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, कब हम जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में क्या हमने पढ़ना, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक मींस हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 1 पावर है तो उसे कहेंगे हम जो है लीनियर इक्वेशन। अगर 3 पावर है तो उसे क्या हम जो है क्या बोलते हैं उसको, हम उसको क्यूबिक इक्वेशन। तो हमारी जो अभी आज हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके लिए हम करेंगे 2 डिग्री हाईएस्ट जो है एक्स की वाई की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको जनरल फार्मूला हमारा जनरल हम जो इक्वेशन लेते हैं या पॉलिनोमियल लेते हैं तो हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इस let alpha be a real number then ax square plus bx plus c known as the value of quadratic polynomial। कभी हम पॉलिनोमियल को अगर हमको जो है रिप्रेजेंट करना है तो हम ax square plus bx plus c से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट आपको देखिए इसके इफ px इक्वल टू 0, मैंने कुछ पॉइंट दिए आपको उनको ध्यान रखना है। then quadratic polynomial is called the quadratic equation। यदि px की वैल्यू यहाँ पर अगर जो वैल्यू है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू अगर ये 0 हो जाती है तो उसी को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक अगर ये px की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है तब कहेंगे पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ओके, आगे यदि आपका फोर्थ पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, यदि 2 रूट है उसके अल्फा एंड बीटा विच में भी, तो उसकी कंडीशन कौन कौन सी रहेंगी हम, फर्स्ट है रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की 2 वैल्यू तो है लेकिन अगर जो है वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो कहेंगे रियल है और डिस्टिंक्ट है। और अगर जो है दोनों में कोई कंडीशन लग सकती है, यदि px की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो कहें रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स निकलेंगे आपको रियल एंड इक्वल। ओके, अब इसको सॉल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा जो है बाई सॉल्यूशन बाय कंप्लीटली स्क्वायर, ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाई फार्मूला, यदि आप फार्मूला से कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू a। ओके, लेकिन इस फार्मूले को लगाने के लिए यदि आपका ये इमेजनरी है तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ लो ये इमेजनरी है इसकी वैल्यू। ओके, इस फार्मूले को हम सीधाचार, जो इंडियन है मैथमेटिशियन है उनको हम सीधाचार बोलते हैं, उनने इसको दिया हुआ इस फार्मूले का, उन्हीं के नाम पर इस फार्मूले को जानते हैं। बट अभी जो है आपकी बुक में कहीं पर भी इस नाम को नहीं दिया हुआ है, चाहे सीबीएसई की हो चाहे एमपी बोर्ड की हो सीधाचार का नाम कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, अब यदि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये हमारे जो है कुछ पॉइंट है मेन जो है इनको ध्यान रखना पड़ता है कैसे करना है। हमने इसके पूरा इसका डिटेल जो चैप्टर है, चैप्टर का विस्तार से हमने उसको समझा दिया था, थ्योरी उसकी पूरी थ्योरी समझा दी थी, कौन सा फार्मूला कब यूज करना है कैसे से। अब हम कैसे जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेथड आपको, उसके 3 मेथड है आपको। पहले तो सीधा सीधा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो कि हम करेंगे अभी। इसके बाद जो है स्क्वायरिंग मेथड करके जो है उससे ही कर सकते हैं, बाकी फार्मूला मेथड है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कोशिश करना है फैक्टराइजेशन मेथड समय आपका √2x² प्लस 7x प्लस
5√2, ये मैंने जो है क्वाड्रेटिक, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक को इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है तभी कहेंगे हम इक्वेशन में। फाइंड द रूट्स, फाइंड द, लिख दिया मैंने, इसमें आपको क्लियर कर दिया है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि जो आपकी डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ। अब इसको जो कौन सा मेथड से आपको सॉल्व करना, उसमें लिखा रहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में, तो आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा। यदि उसमें जो है कुछ लिखा नहीं है कि किस तरीके से मेथड का, कौन सा मेथड पूछा है उन्होंने, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के लिए देखिए कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लेन में कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम अगर कंपेयर करें, इसको ए बोलते हैं, ये क्या है ए, ये क्या है बी, इसको क्या बोलते हैं हम सी। ठीक है, जो हमने इक्वेशन बताई थी आपको, कार्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू कंपेयर करना है। कंपेयर ए इक्वल टू √2, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू 5√2। सबसे पहले हम जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको कंपेयर करेंगे, जो आपको बताई गई थी पहले कि ये कभी भी आपको मानना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही आपको मानना है। ओके, कंपेयर ए की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ये है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है √2, तो इक्वल टू √2 हो गया। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर बी है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 7 है, तो बी इक्वल टू 7 हो गया। और सी की वैल्यू है, जो कांस्टेंट नंबर है वो 5√2 हो गया। अब हमको क्या करना पड़ता है इसके लिए कि अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी इक्वल टू √2 इंटू 5√2 इक्वल टू 5, 2 2 या 4, 4 का स्क्वायर निकाला तो 5 इंटू 2 हो गया इक्वल टू 10। अब 10 के आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जिनको, और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर ही मिलना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस करके आना चाहिए। ठीक है, यदि ये प्लस का साइन है तो दोनों का ऐसे फैक्टर करेंगे इसके कि दोनों का प्लस करने पर क्या आना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो है 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब देखिए इनको प्लस करिए, 2 + 5 7 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई यही मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। √2x² प्लस का 7 है, 7 को हमने दो भाग बांट दी, कैसे 2 + 5, और x है ये अपनी जगह है, प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। √2x², इसका हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए इसमें देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ √2 है, यहाँ भी 2 टाइम्स √2 है, तो √2 हमने कॉमन निकाली यहाँ से, यहाँ हो जाएगा x² प्लस। अब
2 टाइम्स रूट 2 था इसको, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4, और रूट 4 का स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, रूट 4, रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से रूट 2 बचा, एक्स ही मिल रहा है, देखिए यहाँ एक्स ही मिल रहा है, रूट 2 एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा रूट 2 प्लस, यहाँ देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, देखिए फिर से, ये देखिए फिर से कॉमन निकल रहा है दोनों में, एक्स प्लस रूट 2, और यहाँ से कॉमन दोनों मिल रहा है ना, तो हम फिर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स प्लस रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा आपका रूट 2x प्लस का 5, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर मिल गए हमको, इस इक्वेशन के दो फैक्टर मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और किसके इक्वल है, 0 के, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर 8 मिनट हो गए, पापा पता है एक सेकंड एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस का रूट 2, एक रूट से निकला है इसका, और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो रूट 2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन रूट 2। ये हमारे दोनों एक्स की वैल्यू निकल आई हमारी, एक एक्स की वैल्यू निकली, दूसरी निकली, तो x इक्वल टू, दोनों वैल्यू लिख दीजिए, माइनस का रूट 2 और माइनस का 5 अपॉन रूट 2। ओके, क्लियर। और अगर मैं एक बार फिर से बताऊं आपको कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, तो देखिए आई स्क्वायर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, एक्स की पावर, तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमको कौन से मेथड सॉल्व करना है, और लिखा है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन के लिए कंपेयर कर देंगे, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ए इक्वल टू रूट 2, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू दिस। अब हमको अगर फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई देखिए कर दिया, इसका ये आ गया 10, 10 कैसे फैक्टर कर, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में ये मिलना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस में मिलना चाहिए, तो प्लस प्लस करिए जो है, तो ऐसे फैक्टर 10 के फैक्टर किए, 2 5 जा 10, ओके, और इनको प्लस करिए दोनों को, तो 2 प्लस 5 7, ये मिल गया, देखिए आपको, तो हमने इसको हटाया, ये इसे को नो चेंज, जैसा है वैसा हमने इसको लिख दिया, प्लस लिख दिया, एक्स को लिख दिया, केवल इसको दो फैक्टर कर दिया हमने, 2 प्लस 5 है वही, 7 को कहते हैं 2 प्लस 5, तो ये अपनी जगह, इसके बाद हमने इसका ओपन कर दिया, क्लोज, ये जो है आपको ब्रैकेट को, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कर दिया, ये अपनी जगह, इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 डिजिट हो गया, दो दो डिजिट यहाँ ले लिया, दो डिजिट इसमें कॉमन निकाल लिया, और ये आपका, ठीक है, दो फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर इसको, अब क्योंकि दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो 100% कोई ना कोई तो दोनों में से 0 होगा, तो आइदर दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू दिस, और दिस इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू दिस, x की दोनों वैल्यू निकली। अब दो वैल्यू क्यों निकली, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कैसी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हाईएस्ट पावर 2 थी, अगर यहाँ 3 पावर होती तो 3 वैल्यूज निकलती, 3 रूट्स निकलते आपके, ओके। हाँ, तो हम आगे और क्लियर करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल और लेते हैं, एक सम और लेते हैं, ओके।